सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। और आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है जो बचा है उसकी कद्र करे। क्या है? जो बचा है उसकी कद्र करे। सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य 3 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यूहन्ना 6 उसका 60 से 59 तक पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। वहाँ पे लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वे ये कहता है कि तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं वहाँ पे एक चीज़ लिखा है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। कहने का मतलब है कि इंग्लिश में लिखा है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं निकालूंगा, मतलब मैं स्क्रिप्ट नहीं करूंगा। मतलब जब हम पढ़ते हैं, पेपर में लिखते हैं, तब हम उसको ऐसे से करके निकाल सकते हैं पेपर में, अगर पेन से लिखे तो यीशु मसीह कह रहा है वहाँ पे कि मैं तुम्हारा नाम नहीं काटूंगा। ब्लॉट आउट योर नेम, मतलब वो निकाल सकता है। मतलब अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होने के बाद भी यीशु मसीह चाहे तो हमारा नाम स्क्रैप आउट कर सकता है, निकाल सकता है। तो जब हम यूहन्ना 6 पढ़ेंगे, 6 उसका 60 से 69 तक, उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वे पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वे मेरे पास नहीं आ सकता। ये उन लोगों के लिए है जो 65 वचन जो बहुतों को सुसमाचार सुनाते हैं, परिवार को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन फिर भी वो आते क्यों नहीं? क्योंकि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। फिर 66 से जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रियो, हम एक ऐसे समय में जीते हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति की राय है।
लेकिन जब हम मसीह जीवन में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसकी राय को लेते हैं और हम किसकी राय को फेंक देते हैं। जब हम मसीह में हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसके राय में, उसके वचन में नहीं चलेंगे तो बहुत बार जो परमेश्वर जिस कार्य के लिए आपको और मुझे चुना है वो कार्य को हमारे जीवन में हम होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो जब हम यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसा कुछ बोलते हैं जिसके वजह से यीशु मसीह के चेलों के बीच में भी क्या होता है, एक प्रॉब्लम आने लग जाता है, एक डिबेट होने लगता है, वार्तालाप होने लगती है। लेकिन ये चीज़ समझना है प्रियो कि यीशु मसीह की सेवकाई में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह कभी भी लोगों के पीछे नहीं गए। यीशु मसीह ने अपना सेवकाई को वो करते गए, चलते गए, चाहे लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, वो सच्चाई को बोलते हुए चले गए। तो हमारे जीवन में भी एक चीज़ हमें समझना है कि जब हम मसीह जीवन में रहेंगे और जब आप हाँ को हाँ और ना को ना बोलेंगे, सच्चाई को सच्चाई और पाप को पाप बोलेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुमको मेरा शरीर खाना पड़ेगा या तुम्हें मेरा लहू पीना पड़ेगा, और जब उनके बीच में एकदम से विस्पर होने लगता है, तब यीशु मसीह उनसे कहता है, और वो जब बोलते ये तो बहुत कठिन शिक्षा है, इसे कौन स्वीकार कर सकता है, तब यीशु मसीह बोलता है कि तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो। तो फिर यदि तुम मुझे मतलब मनुष्य के पुत्र को जहाँ से वो आया है अगर स्वर्ग में जाते हुए देखोगे तो तुम क्या मुझ पर विश्वास करोगे। मतलब यीशु मसीह जब बोलता है कोई चीज़, हम उसको किस तरह रिएक्ट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, आपके एक एक बोल आपके जीवन को क्या करते हैं, बनाते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। जब मैं स्कूल जाता था उस समय पे हमारे पास में आज के जैसे आधुनिक चीज़ें नहीं थी। मेरे घर की परिस्थिति आज जैसी नहीं थी, मेरे माता पिता की परिस्थिति आज जैसे नहीं थी। हमारे पास कपड़े, जूते और गैजेट्स बहुत कम थे, कपड़े फटते थे तो सिल जाते थे। आज तो लोग फटे कपड़े लेने का ट्रेंड आ गया है, लेकिन तब तो फटे कपड़े हमको सील के मिलते थे। आज फट गया तो माँ बोलती है कि नहीं अब हम नया तेरे लिए खरीदेंगे। लेकिन फिर भी आज के आप बच्चों से मिलोगे तो भी बच्चे क्या कहेंगे, मुझे कितना सहना पड़ता है, मुझे एक साल एक पुराना कपड़ा पहनना पड़ता है। मैं 3 महीने जूते खरीद को नहीं हुए तो उनके अंदर में बेचैनी आने लग जाती है, मैं पुराना पहन रहा हूँ, मैं पुराना पहन रहा हूँ। कहने का मतलब है प्रियो कि आज एक ऐसे समय पे हम जी रहे हैं जहाँ सब लोग शिकायत करना बहुत पसंद करते हैं। जो परमेश्वर ने दिया है उसमें खुश रहना बहुत कम लोगों के जीवन में हम देख पाते हैं। तो जब हम प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं, प्रकाशित वाक्य 3, वहाँ पे देखना है कि वो जो किताब है यूहन्ना ने लिखा है, लेकिन उसका ऑथर जो है वो यीशु मसीह है। और आपको समझना है कि प्रकाशित वाक्य 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। मतलब वहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है जब वो देखता है यीशु मसीह को और देखता है कि यीशु मसीह के सर के बाल मेमने के ऊन के जैसे हैं, उसका पैर भट्टी में तपाया गया है, तब जो उसने देखा वो उसको लिख रहा है। लेकिन दूसरा चीज़ है जब वो कलीसिया को लिखता है तो वहाँ पे जो यीशु मसीह उसको बताता है वो लिखता है। लेकिन तीसरा चीज़ है जब हम चौथे वचन में चैप्टर में जाते हैं, यीशु मसीह यूहन्ना को बोलता है आ ऊपर आ, और जो होने वाली बातें हैं वो मैं तुझे दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे समझना है कि जब यीशु मसीह से ये चेलों ने पहले पूछा, जब हम मत्ती 24 पढ़ते हैं कि अंत कब आएगा, युग ख़त्म कब होगा, दुनिया ख़त्म कब होगी, तब यीशु मसीह बोलते हैं कि ये अधिकार मेरे पास नहीं है, ये सिर्फ पिता को पता है। लेकिन आज क्यों तब यीशु मसीह नहीं बता पाता, क्योंकि तब यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती, स्वर्गारोहण नहीं है। लेकिन आज उतने चेलों में से सिर्फ एक चेला बचा है, वो कौन है, यूहन्ना। बाकी सब खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, और वहीं पे ये यूहन्ना अकेला बचा हुआ है और सभी प्रेरितों में। लेकिन ये अकेला बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुझे क्या करूँगा, आने वाली बातों को बताऊँगा।
कहने का मतलब है प्रियो कि एक सवाल हमारे जीवन में भी उठता है कि जब हमारे जीवन में विपत्ति आएंगी, जब हमारे जीवन में दुख और निराशा आएगा, हम में से कितने लोग बिना डरे हम खड़े रहेंगे? जब हमारे दोस्त, जब हमारे मित्र अलग दिशाओं में चले जाएंगे। यूहन्ना इतने दर्द में भी यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य रहा। जब हमारे जीवन में हमारा नुकसान होगा, जब हम मसीह में हैं और मसीह में रहने की वजह से हो सकता है हमें जॉब से निकाल दिया जाए, हो सकता है मसीह में रहने की वजह से आपको बिजनेस ना मिले, हो सकता है मसीह में रहने की वजह से आपको जॉब ना मिले और आपके साथ पार्शियलिटी हो, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में अपने आप को देखना और समझना। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रकाशित वाक्य 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग बचे हैं। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि कुछ लोग बचे हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको तू दृढ़ कर। कहने का मतलब है प्रियो, कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में क्या होगा? परीक्षाएं आएंगे, लेकिन इन परीक्षाओं में हम कब गिर जाएंगे ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम सारदीस के कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करते थे, एक रेप्यूटेशन था उनका। लेकिन धीरे धीरे दुनिया की संस्कृति, कल्चर उनके अंदर आने लगी, कलीसिया को प्रभावित करने लगी और धीरे धीरे उन्होंने लोकप्रियता के बदले में अपनी पहचान को खो दी। मतलब वो चाहते थे कि लोग उनको पसंद करें, चाहे दूसरे क्या कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। और उस वजह से क्या होता है प्रियो, बहुत बार कलीसिया में जो परमेश्वर का काम होना रहता है वो नहीं होता। जब एक व्यक्ति लोकप्रियता की चाह में निकल जाता है और वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसको क्यों चुना, परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया, और जब वो संस्कृति के अनुसार जीने लगता है, दुनिया के अनुसार जीने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना रास्ता खो देता है और धीरे धीरे वो ये भी भूल जाता है कि वो कौन है। बहुत से लोगों को हम जानते हैं जो प्रभु में निकले थे, पवित्रता से चलते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे शुरुआत के दिनों में, लेकिन जैसे जैसे महीने हुए, साल हो गए, फिर बाइबल छूना छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे प्रार्थना करना छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे चर्च आना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल हो गए, हमको सब आता है। वो दिखाता है प्रियो, जब हम दुनिया में मिलते हैं, दुनिया के लोगों के साथ मिलते हैं और वो हमें क्या करता है, बदल देता है। तो यहाँ पे जब हम 3रा अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ चुने हुए लोग। प्रियो, जब मैं मसीह जीवन में जीता हूँ तो मेरे लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं दुनिया के चाल चलन के अनुसार ना जीऊँ, ताकि मैं उन गड्ढों में ना फंसूँ जहाँ दूसरे फंसते हैं। और मैं ये कभी ना भूलूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने रूप में बनाया है, और अगर अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया है तो कोई वजह से बनाया है, और जिस वजह से बनाया है उससे मैं कभी भी डाइवर्ट ना हूँ। इसलिए मैं अपने आप को क्या करता हूँ, प्रभु के साथ चलना पसंद करता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है प्रियो कि अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आपके जीवन में भी यही चीज़ होगा जो यीशु मसीह ने सारदीस के कलीसिया से कहा। लेकिन जब दूसरा वचन पढ़ते यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, क्या रह गई है? जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें क्या कर, खत्म कर, है ना, उनको दृढ़ कर। परमेश्वर ने हमको दृढ़ करने के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमको बनाने के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमको लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए चुना है, ना कि उनको वीक करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। मतलब सारदीस की कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है कि तेरे कोई भी काम को मतलब स्वर्ग तक नहीं पहुँचे हैं। इतना कुछ तो तूने किया, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। जब हम मसीह जीवन में हैं प्रियो, तो जो हम कर रहे हैं क्या वो उसके काम का है भी कि नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये चीज़ हम एक दिन सुनेंगे यीशु मसीह से
दूसरे शब्दों में कहे तो यीशु मसीह कहता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो टिके हुए हैं। मतलब उस कलीसिया में बहुत लोग दुनिया के अनुसार चलने लग गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाकी हैं। कुछ लोग हैं जो दुनिया के अनुसार नहीं चल रहे। कुछ लोग हैं जिन्होंने कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के वचन को क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया है। तो कलीसिया में एक कैंसर जो आता है उसको बोलते हैं असंतुष्टि। असंतुष्टि एक कैंसर है जो प्रियो कलीसिया में घुसता है और धीरे धीरे बिना किसी संघर्ष के कलीसिया को खत्म कर देता है। और वैसे ही ये जो कैंसर है ये परिवारों में घुसता है, विवाह में घुसता है और असंतुष्टि को लाता है। कितना भी मिल जाए खुश नहीं, कितना भी हो खुश नहीं, कितना भी परमेश्वर दे खुश नहीं। और ये असंतुष्टता को लाके सारदीस की कलीसिया में शैतान काम करने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने उस कलीसिया को फटकार लगाई, लेकिन जो लोग वहाँ पे थे उनको फटकार नहीं लगाए। जो बचे हुए थे उनको फटकार नहीं लगाया, बल्कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं उनको पूर्ण जीवित करूँगा, मैं उनको फिर से उपयोग में लाऊंगा। कहने का मतलब है प्रियो कि ये बहुत कठिन लेटर है सारदीस कलीसिया के लिए, लेकिन सीधा लेटर है यीशु मसीह की ओर से कि वो चाहता है कि वो क्या करे, पश्चाताप करे। वो चाहता है कि वो कलीसिया नष्ट ना हो। कहने का मतलब है प्रियो कि सारदीस के जैसे हमें अपने एनर्जी पे फोकस नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर फोकस करें, उसके साथ चलें। लेकिन यहाँ पे जो लोग कलीसिया को छोड़ के चले गए, एक भी बार यीशु मसीह ने पता क्या नहीं कहा, तुम में से 3 लोग जाओ उनको लेके आओ। तुम में से कलीसिया के एल्डर्स जाओ और उनको जीतो वापस। लेकिन यीशु मसीह इनडायरेक्टली पता क्या कह रहे हैं, उन्हें जाने दो। जो चले गए वो चले गए, उनको जाने दो। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिनके द्वारा मेरा काम अभी भी हो सकता है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रियो एक ऐसे समय पे हम सब पहुंच गए हैं, या ऐसे समय पे हम पहुंचेंगे जहां पे हमें इस बात का शोक कभी नहीं मनाना है कि कौन हमारे जीवन से चला गया, किसने हमें छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपको समझना है कि जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया वो निर्धारित नहीं करता कि परमेश्वर आपको आशीष दे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर किसी के द्वारा भी, किसके द्वारा? किसी के द्वारा भी परमेश्वर क्या कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है। इसलिए लोगों के पीछे भागना हमें क्या करना है, छोड़ना है। परमेश्वर किसी के भी द्वारा और किसी छोटे चीज़ के द्वारा भी हमारे लिए काम कर सकता है, हमारे लिए वो उपयोगी पात्र बना सकता है। इसलिए जो छोटा है उसको मजबूत करो, जो कम है उसको मजबूत करो, जो बचा है उसकी कद्र करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर इस वचन से एक चीज़ कहना चाहता है कि इसके पहले कि मौत तुम्हें ले जाए, जो बचा है उसको मजबूत करो। जो चला गया उस चीज़ को सोच कर जो आने वाले भविष्य को खराब मत करो। कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। कोई है ऐसा व्यक्ति? हम में से बहुत लोगों को लगता है मैं जीवन से उब गई हूँ, उब गया हूँ, मैं काम करते करते थक गया हूँ, परमेश्वर तू मुझे उठा ले, परमेश्वर मैं थक गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यों थक गए हैं। बहुत से लोग जो अपने जीवन में बहुत जल्दी थक जाते हैं वो लोग हैं जो अगले काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जो परमेश्वर ने काम दिया है उसको नहीं करते हैं। अगर आप अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस काम के प्रति आप वफादार ना होते हुए कल के बारे में सोचते सोचते, परसों के बारे में सोचते सोचते अगर आप आज ही खराब कर दोगे, आप अपना आज ही खराब कर दोगे जहां पे परमेश्वर कुछ कर सकता है, क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? सालों के बाद जब आप मुड़ के देखोगे आप बोलोगे मैं जहां था वहीं हूं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कल के लिए सोचें,
और के बारे में सोचे, दूसरे चीज के बारे में सोचे। आज परमेश्वर ने आपको क्या दिया, आज परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया, अगर आप उसको संतुष्टि से करोगे तो आप अपने जीवन में अगले क्षेत्र में आप पहुंचने पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आपके जीवन में एक काम आएगा, आप ये काम में मन नहीं लगेगा, यार ये तो 10,000 का काम है, 20 का मिलता तो अच्छा रहता, और 20 का सोच के 10 का काम कब छोड़ दिए। फिर कल 20 का मिला, फिर भी 20 में संतुष्टि नहीं, और फिर आप बोलोगे यार 20 है, 30 मिलता। प्रियो, जब मैंने एप्लीकेशन बनाने का काम स्टार्ट किया था ना, मेरा पहला एप्लीकेशन 5,000 का था। कितने का था? 5,000। पता है क्यों? अपने जेब से डाल के बना के दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो समझते क्या है? जब आप कहीं जाते हैं तो आप दिखा सकते हो कि देखो मैंने ये 20 ऐप्स बनाए हैं, उस बेसिस पे मुझे 21वां ऐप मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि रेडी रहना चाहिए हमेशा लाइफ में कि जो मिल रहा है करना है, पोर्टफोलियो रेडी करना है। जब आज आप यीशु मसीह में, आपका क्या पोर्टफोलियो है? आप अपना पोर्टफोलियो बताओ। आपने कितने लोगों को यीशु मसीह में जीता? आपने कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया? आप जब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो आप क्या मुंह दिखाओगे? ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये उदाहरण आपको नहीं समझा तो एक और उदाहरण देता हूं, सोच के देखिए। एक परिवार है, माता पिता है, 2 बच्चे हैं। अब जो बड़ा बेटा है, दोनों चलो लड़के हैं, बड़ा बेटा जो है वो बहुत मस्ती करता है। इतना मस्ती करता है कि पापा मम्मी का पूरा दिन से लेकर रात तक क्या हो रहा है, उनका पूरा एनर्जी बड़े पे जा रहा है। अब जो छोटा बेटा है वो धीरे धीरे क्या महसूस कर रहा है? इग्नोर्ड। धीरे धीरे वो महसूस कर रहा है कि पापा मम्मी तो बस बड़े भैया के पीछे रहते, मुझे तो पूछते भी नहीं। अब धीरे धीरे ये छोटा बच्चा क्या करेगा कि पापा मम्मी जिस तरह चल रहे हैं उससे इस छोटे बच्चे को ये मैसेज मिलेगा कि अगर मुझे पापा मम्मी का आकर्षण चाहिए या पापा मम्मी का क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो मुझे बुरा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा बुरा करता है तो पापा मम्मी बेटा बेटा करते हैं और मुझे पूछते भी नहीं। तो कहने का मतलब है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो हम बहुत बार एक चीज को इग्नोर करने लग जाते हैं, और बहुत बार जिसको हम इग्नोर करते हैं प्रियो, उसकी कद्र करने के लिए आज परमेश्वर यह वचन दिया है। इसका सबक हम उड़ाव पुत्र में देख सकते हैं। जब हम उड़ाव पुत्र के बारे में देखते हैं तो वहां पे सिर्फ छोटा बेटा घर छोड़ के चले जाता है और वापस आ जाता है, उसके बारे में नहीं है। यहां पे हम देखते हैं कि बाप अपने बड़े बेटे की उपेक्षा भी करता है। बड़े बेटे के अंदर में वो फीलिंग क्यों आया कि पापा छोटे बेटे को ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे नहीं? क्यों? क्योंकि बाप ने बड़े बेटे का अनदेखा किया, और जब बेटा, छोटा बेटा सब उड़ा के वापस भी आ गया, बाप उसके लिए मस्त कपड़े, अंगूठी सब कर रहा है, लेकिन बड़ा बेटे को एक छोटा सा बच्चा तक नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहता है और जब वो सामान्य हो जाता है और जब वो साधारण हो जाता है तो हम उसको हल्के में लेने लगते हैं, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रियों कि जो लोग आपके जीवन में हैं, हम कभी भी उनको कम ना आके, जो आपके जीवन से चले गए हैं उनके ऊपर हम हमारा एनर्जी को वेस्ट ना करें। कहने का मतलब है कि हमें बहुत सावधान रहना है कि जो लोगों को परमेश्वर ने अपने जीवन में दिया है उनको वैल्यू करें। जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो है उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत कॉल आते हैं कि पास्टर जी मुझे आपसे मिलना है, पास्टर जी प्रेयर करना है, ये करना है। सबको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, नागपुर के हैं इधर आओ, क्योंकि मेरी वो जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी एचओडी है, और एचओडी के एक भी व्यक्ति के लिए 365 दिन दाव पे मैं लगा सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए वचनबद्ध हूं।
बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में कौन है उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया के सब लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन अपने परिवार को ही कद्र नहीं करते। पति कमाता है लेकिन उसकी कद्र नहीं, पत्नी काम करती है उसकी कद्र नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते, अच्छे शब्द नहीं, हमें कद्र नहीं है। और कद्र ना होने के वजह से शैतान हमारे जीवन में क्या करता है, काम करने लगता है। यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो भी तुम मांगो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मुझ में बने रहो, एक दूसरे में बने रहो। एलिया ने क्या कहा एलीशा से, जब मैं ऊपर जाऊंगा यदि तू देखेगा तो मेरा दोगुना अभिषेक तुझे मिलेगा। इनडायरेक्टली पता क्या बोल रहा है, जो मेरे साथ अंत तक रहेगा उसको मेरा दुगना अभिषेक मिलेगा। जो वन नाइट स्टैंड के लिए आ रहे हैं उनके लिए ये अभिषेक नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैं एक दिन चर्च में आऊंगा और पास्टर का हाथ रख के मुझे उनका दुगना अभिषेक मिलेगा, उनके लिए नहीं है। जो अंत तक परमेश्वर के कामों का साक्षी बनेगा, जो अंत तक रुके रहेगा, जो अंत तक खड़ा रहेगा, उसके ऊपर ही परमेश्वर का अभिषेक काम करता है। अब यहाँ पे देखना, जब हम यूहन्ना 6 में आते हैं, वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह पृथ्वी पे आते हैं। जब तक यीशु मसीह चमत्कार करते सब अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बोलने लगते हैं। और जब मृत्यु के बारे में बोलने लगते हैं तो लोग थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। और फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, बोलते हैं तुम मेरे शिष्य तभी बनोगे जब तुम मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे। अब सोच के देखो, मैं यहाँ पे स्टेज में खड़े होके बोलूं तुम एचओडी के मेंबर तभी रहोगे जब तक तुम मेरा मांस खाओगे और लहू पियोगे, तो कैसा लगेगा आपको? क्या बोल रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन यीशु मसीह वहां पे आध्यात्मिक तौर पे बोल रहे थे, आत्मिक तौर पे बोल रहे थे। पता है प्रियो, जो संसारिक कानों से सुनते हैं वो संसारिक निष्कर्ष को निकालते हैं। अगर आप दुनिया के अनुसार जियोगे, आपके सामने कितना भी आत्मिक बात बोल दिया जाए आपको कुछ नहीं समझेगा, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आत्मिकता में चल रहे हैं, हर एक चीज में आपको क्या मिलेगा, मिस्ट्रीज मिलेगा, परमेश्वर की बातें मिलेगी जो कभी आपने सुना नहीं, कभी आपने सोचा नहीं। तो यहाँ पे जब यीशु मसीह ये बोल रहा है, पता है यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह के सामने बहुत सारे चेले हैं, लेकिन उसमें से कुछ चेले यीशु मसीह के फैंस हैं और कुछ चेले यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। तो यीशु मसीह अपने प्रशंसक और अनुयायियों में डिफरेंशिएट कर रहा है कि जो मेरे होंगे, जो मेरे चेले हैं वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, और जो मेरे फैंस हैं, जो सिर्फ मेरा सेल्फी लेने के लिए आए हैं ताकि मेरे सेल्फी से, मेरे फोटो से कुछ और लाइक्स मिल जाएंगे, कुछ और फॉलोवर्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा वायरल हो जाएंगे, मेरा पेज बढ़ जाएगा, मेरा इंस्टा बढ़ जाएगा। परमेश्वर वैसे लोगों को अलग कर रहा है। परमेश्वर सिर्फ उनको चुन रहा है जो उसके अनुसार चलेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम यूहन्ना 6 से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहाँ पे चेलों को जब ये बताते हैं 60 से, तब लोग यीशु मसीह का पीछा करना बंद कर देते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना बंद कर देते हैं और यीशु मसीह उनके पीछे नहीं जाते। पता है इनडायरेक्टली यीशु मसीह क्या बोल रहा है? उन लोगों का पीछा करना छोड़ो जो आपको छोड़ रहे हैं, उन लोगों का पीछा करना छोड़ दो जो आपसे नाराज हैं, जो आपको समझते नहीं। उन लोगों को अपने जीवन में वापस लाने का प्रयत्न करना छोड़ दो, क्योंकि वो उनको परमेश्वर ने ही निकाला है। जिनको परमेश्वर ने निकाला है उनको जाने दो, अपने जीवन में जो परमेश्वर का काम है उसको होने दो। कहने का मतलब यीशु मसीह ने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला सुनो सुनो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, रुको रुको मैं एक्सप्लेन करता हूं उसका मतलब क्या है। वहां पे यीशु मसीह के कुछ चेले उसके साथ रुके रहे, एक बड़े समूह यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। लेकिन यीशु मसीह एक से भी मुड़कर ये नहीं बोला ठहरो। यीशु मसीह ने बोला तुमको नहीं पटता, ये प्रकाशन नहीं पटता, जाओ।
लेकिन जो उसके हैं वो उसके साथ खड़े रहे। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर हर बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाता है ताकि हमारे जीवन में हमेशा दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक अवसरवादी और दूसरे वाचा के लोग, कवेनेंट पीपल। अवसरवादी हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक उनका फायदा निकलता है, लेकिन जो कवेनेंट पीपल है, जो वाचा के अनुसार आपके साथ चलते हैं, वो आपके दुख में सुख में आपके साथ वो खड़े रहेंगे। अवसरवादी तब तक आपके साथ रहेंगे, तब तक आपके प्रति वफादार रहेंगे जब तक आप उनके हाँ में हाँ मिलाते हो, और जिस दिन आपने उनके हाँ में ना बोल दिया वो चुपचाप आपके जीवन से चले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, अपने जीवन में से फैंस को निकालो, फॉलोअर्स को रखो। जो लोग सिर्फ आपके जीवन में इसीलिए है कि उनका कुछ फायदा हो, उनको निकालो, और जिनको परमेश्वर ने आपके काम के लिए रखा है नयन, उनको ही रखो। फैंस बहुत आएंगे, लोग बहुत आएंगे, अपना फायदा निकालने बहुत लोग आएंगे, लेकिन उनको ही रखना है जिनको परमेश्वर ने चुना है। जब तक आपके पास से मछली और रोटी मिलेगी, बहुत से लोग आएंगे। जब तक आपके साथ रहने से उनका सब काम होगा, सब बहुत से लोग आएंगे। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह कहना चाहता है कि उन लोगों की उपेक्षा मत करो जो आपके साथ आपके दुख में, निराशा में खड़े हुए। जब आपके पास कोई नहीं था, आपके साथ खड़े रहे। जब आपको सांत्वना देने कोई नहीं था, तब वो आपके साथ खड़े रहे। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में कभी नहीं छोड़ना। प्रियो, यीशु मसीह यहाँ अपने 12 चेलों को यूहन्ना 6 में क्या कर रहा है? दृढ़ कर रहा है, क्योंकि उसको उन्होंने चुना है। प्रियो, आपके पास कुछ समय बचा है। मेरा सवाल है, आप अपने बचे हुए सालों में क्या करने वाले हो सकता है आपके पास 5 साल बचे हो सकता है आपके पास 15 साल हो सकता है आपके पास 50 साल है, पर आप अपने ये समय में क्या करने वाले हैं? या तो आप कल का सोच के अपना भविष्य खराब कर सकते हैं, या जो परमेश्वर ने आपके लिए किया उस उपहार को याद करते हुए आप जी सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब आप बाइबल को पढ़ोगे, हर एक चमत्कार जो यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने किया, वो उन लोगों के लिए किया जो चुने हुए थे, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो चुने हुए थे। कभी भी हमें अपने जीवन में ये नहीं भूलना है किस तरह यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा कम से कम 20,000 लोगों को खिलाया। क्योंकि वहाँ सिर्फ 5,000 पुरुष लिखे हैं, तो उनकी पत्नियाँ भी है, और तब के समय पे तो 2 बच्चे होते नहीं थे, सबके अच्छे ही होते थे, पर हम 2 भी गिनेंगे तो 20,000 कम से कम लोगों को खिलाया। हमको कभी नहीं भूलना है कि किस तरह जरुब्बाबेल का मंदिर को परमेश्वर ने बनाया। हमें कभी नहीं भूलना है कि नेहमिया ने किस तरह बचे हुए पत्थरों के द्वारा, अच्छे पत्थर नहीं थे नेहमिया के पास, लेकिन टूटे फूटे फेंके हुए पत्थरों के द्वारा उसने शहरपना की मरम्मत की। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा करने वाला है, वो इस चीज के द्वारा करने वाला है जो बचा हुआ है। आपको लग रहा है कि परमेश्वर कुछ नया क्यों नहीं करता, लेकिन याद रखो, जो आपके जीवन में है उसके द्वारा गिरीश वो कार्य करेगा। उन चीजों के पीछे मत जाओ जो आपको आकर्षित करती है। आप दूसरों के जीवन में देखोगे तो टिम टिम करते हुए बहुत सारी चीजें आकर्षित करेंगे, लेकिन परमेश्वर दूसरों के टिमटिमाते चीजों के द्वारा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, लेकिन आपके जीवन में जो है उसके द्वारा वो काम करेगा। कहने का मतलब है, परमेश्वर आपके घर में जब प्रवेश करता है, वो हमेशा बची हुई चीजों के द्वारा काम करता है। अब आप बोलोगे एक्सप्लेन करो, कितने लोग चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं? परमेश्वर जब आपके परिवार में आता है, आपके घर में आता है, जो आपके परिवार में है उसी के द्वारा वो काम करेगा। जब एलाइजा साराफत की विधवा के पास जाता है, एलाइजा बोलता है तेरे घर में क्या है? वो बोलती है 1 कुप्पी तेल और थोड़ा सा आटा। एलाइजा ये नहीं बोलता तू टेंशन मत ले, ये भूल जा, राजा के घराने में जो रखा है उसके द्वारा मैं तेरे घर में चमत्कार करूंगा। नहीं, उसके घर में 1 कुप्पी तेल और आटा था, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस घर को आशीषित किया।
मतलब कहने का मतलब है आपके घर में आपका चमत्कार है। थोड़ा बाजू वाले को हिला के बोलो, तेरे घर में तेरा चमत्कार है। तेरे घर में तेरा चमत्कार है। उसको ढूंढने के लिए चौक मत जा, उसको ढूंढने के लिए चौक मत जा, अविश्वासियों के जैसे अलग अलग जगह मत जा। आपका चमत्कार आपके घर में है, आपका चमत्कार आपके पास है। पर क्या हो रहा है प्रियो, आप देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको कद्र नहीं है, हमें कद्र नहीं है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, शेव करते करते, उसमें वो व्यक्ति बोल रहा था, अगर एक पत्नी अपने पति से प्यार करे, इज्जत करे और उसको प्रोत्साहित करे तो पति 30 गुना ज़्यादा काम कर सकता है। लेकिन वहीं पे एक पत्नी अगर अपने पति को डिमोटिवेट करे, उसको हमेशा नीच दिखाए, वो -30 में भी काम नहीं कर पाएगा। प्रियो, आपका मिरेकल, आपका चमत्कार आपके घर में है ना अंकल? आपका चमत्कार आपके घर में है, पर आपको उसको अप्रिशिएट करना नहीं आता होगा। बहुत जरूरी है प्रियो कि हम जिसको समझते हैं कि वो कोई काम का नहीं, उसी के द्वारा परमेश्वर उपयोग करता है। वैसे ही एलीशा के पास एक बार एक विधवा आती है। विधवा आके बोलती है कि मेरे दोनों बेटे को लेनदार लेके जाने वाले। एलीशा बोलता है टेंशन मत ले, मैं अभी थोड़ा सा हिल के वो बंधनों को तोड़ के 2-3 बार मार के पूरे श्राप तोड़ता हूं। ऐसा किया उसने। एलीशा क्या बोलता है, तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या है? और वो विधवा बोलती, मेरे घर में एक कुप्पी में तेल है। वो चीज और वो दोनों को नहीं दिखा। पता है क्यों? साराफत की विधवा को भी वो चीज नहीं दिखा और जो एलीशा के पास आने वाली विधवा को भी वो चीज नहीं दिखा, क्योंकि वो साधारण है। क्यों? जब उठते हैं तो दिखता है कुप्पी में तेल है, जब देखते वो अटारी दिखता है, नॉर्मल। जो पति विश्वास योग्य है, पत्नी को बहुत नॉर्मल लगता है। जो पत्नी विश्वास योग्य है, पति को बहुत नॉर्मल लगती है। बच्चे अगर अच्छे हैं तो नॉर्मल, दूसरों के देखो कैसे चंट है बताते हैं, उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। भैया तुम्हारे इतने अच्छे हैं ना, कदर करो। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे परिवारें बन रहे हैं और परिवारें बनेंगे, और ये हरकतें नहीं होना परिवारों में। यहां पे जो साधारण था उसको हमेशा हम उपेक्षित करते हैं प्रियो। लेकिन एलीशा के द्वारा परमेश्वर उस विधवा को बोलता, वो जो साधारण तेल है ना, उसी तेल के द्वारा मैं तेरे जीवन के ऊपर के लोन को खत्म करूंगा। आपके जीवन में क्या है, आपके परिवार में क्या है, आपको परमेश्वर ने क्या क्वालिटीज दिए हैं, क्या टैलेंट्स दिए हैं, उसके द्वारा ही परमेश्वर आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। मेरे जीवन की गवाही एक है प्रियो, जब भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम आया है, जब भी मेरे जीवन में पैसे की कमी हुई है, पता है किसी ने दशवांश नहीं दिया, कभी किसी ने ऑफरिंग नहीं दिया, लेकिन हर बार 100% मुझे परमेश्वर ने काम दिया। मैंने मोबाइल ऐप बनाया, वो मोबाइल ऐप से मेरे लाइफ में जो लोन्स थे, जो देना था, हर बार आज भी अगर इस चर्च का रेंट होता है, आज भी परमेश्वर उसी के द्वारा चलाता है। तुम्हारे पास क्या है, आपके घर में क्या है, उसको कद्र करो। अपने टैलेंट्स को कद्र करो, अपने परिवार को कद्र करो, अपने पति की कद्र करो, मां की कद्र करो, पिता की कद्र करो। क्योंकि बहुत बार जिसको हम रोज देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं और आप से हम तू में आ जाते हैं, और हम धीरे धीरे ऐसे जीने लगते हैं प्रियो, ऐसे जीने लगते हैं कि
सब तो मैं ही कर रहा हूँ, सब तो मैं ही कर रही हूँ। पति दिन भर 7 दिन मेहनत करके पैसा लाता है और पत्नी इस तरह चलती है कि जैसे वो खुद कमाती है, और फिर पति उससे मांगता है तो वो भीख जैसा मांगना पड़ता है और 4 बार सुन के उसको मिलता है। मेरे को पता है कोई भी पुरुष आमीन नहीं बोलेगा। कद्र करो, बहुत जरूरी है प्रियो। शैतान हमेशा आपको बोलेगा तू हार जाएगा, तू हार जाएगा। आपको पता है एक बार पौलुस नाव में था, जब वो नाव में था तो क्या आया? क्या आया? तूफान आया। वो नाव ने उसको द्वीप में नहीं पहुंचाया, नाव के टुकड़ों ने, अवशेषों ने उसको द्वीप में पहुंचाया। जो टुकड़े कोई काम के नहीं थे, वो नाव टूट गई, लेकिन वो नाव के टुकड़ों में हर एक व्यक्ति जिसको जो मिला उसको पकड़कर तैरते तैरते वो आया। हम सोचेंगे टुकड़े से क्या हो सकता है, उस टुकड़े से परमेश्वर डूबते हुए व्यक्ति को संभाल सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, जो आपको छोड़ के चले गए जाने दो, जबरदस्ती उनको लाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जिनको जीवन से हटा दिया है, चले गए, पीछे की ओर देख के मत चलो। हम में से कितने लोग कार चलाते हैं? बहुत से लोग कार चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैमरा मिरर रहता है, साइड में एक मिरर रहता है। क्या हम पीछे देख के मिरर को देख के गाड़ी चलाते हैं? साइड को देख के, मिरर को देख के गाड़ी चलाते हैं? हम कहाँ देखते हैं? सीधा। लेकिन बीच बीच में हम पीछे का देखते, पता है क्यों? कौन आ रहा है? वो है मसीह जीवन। हमेशा हमारी नजरें सामने होनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में पीछे भी मुड़ के देखना है कि कहीं मैं वो गलती तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी को देख के जियोगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका फोकस हमेशा सामने होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएंगी, आप पीछे में देखोगे, लेकिन वो पीछे देख के ही हमेशा अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना। जब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, 100 साल का हो गया, अब इसमें मैं क्या करूं? अब्राहम बोलेगा 100 साल में मैं बाप कैसे बन सकता? लेकिन परमेश्वर ने देखा उसमें कुछ, उसके अंदर था वो। सारा बुजुर्ग हो गई, उसका गर्भाशय पूरा सुकड़ गया होगा, वो बोलेगी अब क्या काम का? लेकिन परमेश्वर बोला ये मेरे काम का। 4 दिन का लाजरस बदबू में अंदर पड़ा है, सब बोल रहे बदबू आएगा, बदबू आएगा। यीशु मसीह बोलता है मैं यहां काम कर सकता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल रहा है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा, लेकिन क्या आप कद्र करना सीखोगे? क्या आप कद्र करना सीखोगे जिनको परमेश्वर ने अपने आपके जीवन में रखा है? प्रियो, जरूरी नहीं है हर बार परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से दूत भेजेगा। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो परमेश्वर ने ये पोडियम नहीं बनाया, ये लाइट्स नहीं बनाए, ये चेयर्स परमेश्वर ने नहीं बनाए, लेकिन ये सब की चीजों को इस पृथ्वी में रखकर परमेश्वर ने बनाया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपके अंदर वो है जो आपके परिवार की परिस्थिति को बदल सकता है। आपके अंदर वो है जो आपके सोसाइटी को बदल सकता है। आपके अंदर वो है जिसके द्वारा आपके 10 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ वो आपके द्वारा परमेश्वर कर सकता है। छोटी चीजों को प्रियंका ओवरलुक मत करो। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों के द्वारा कार्य करता है। जब परमेश्वर ने मुझे बोला YouTube में लाइव जा, तब मेरे पास कोई DSLR नहीं था, आज तक नहीं है, कोई कैमरा नहीं था, कोई लाइट नहीं था। मेरे पास में iPhone 5 था। क्या था? iPhone 5, इत्तू सा, आज भी है वो। वहां से परमेश्वर मुझे यहां तक लेके आया। 16,000 का फोन से आज यहां तक लेके आया है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर वही उपयोग करता है जो आपके पास है। आपकी जीवन में क्या है उसको परमेश्वर के लिए उपयोग में लाओ, उसकी कद्र करो। अगर आप ये सोचोगे कि कल मेरे पास में डीएसएलआर आएगा, लाइट्स आएंगे और फिर मैं चालू करूंगा या करूंगी, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या है तेरे पास, अभी क्या तू कर सकता है, अभी तू क्या कर सकती है, वो सोच के साथ जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, 10 साल 15 साल के बाद आप कहीं पे अपने आप को देख पाओगे जिससे आपको खुद पर गर्व होगा। आज मैं खुद को अपने कांच में देखता हूं तो मुझे खुद पे गर्व होता है। वो बनना है कि हम खुद को जब अब कांच में देखें तो गर्व होना चाहिए कि हां, तूने अपने लाइफ में कुछ किया। क्यों किया? क्योंकि कुछ बनना है। यीशु मसीह कभी भी चबा के नहीं देगा। आप मेहनत करोगे, परमेश्वर उस मेहनत को आशीषित करेगा। हमेशा याद रखना, आप मेहनत करोगे। पता है, जब मेरी शादी हुई, मैं और नेहा नागपुर के ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में तपती गर्मी में, क्योंकि स्कूल्स के जब एडमिशन चलते उसी टाइम पे जाना पड़ता है अगर कुछ नया प्रपोजल देना है, मई जून के गर्मी में, अप्रैल की गर्मी में 2 व्हीलर पर हम एक स्कूल गए हैं, एक स्कूल्स में गए हैं, चाहे वो खपरी हो, कलमेश्वर हो, वाड़ी हो। आज सब जब देखते तो आज का टाइम सबको अच्छा लगता है कि आज देखो क्या क्या है क्योंकि मेहनत किया। क्यों? क्योंकि खुद के पैरों पे खड़ा होना है। आप अपने घर में रहकर कभी भी अपने लाइफ में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इसलिए यह वचन आज परमेश्वर ने दिया, कद्र करो। जो बचा है, अभी भी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। सारदिस में भी लोग खत्म नहीं हुए, जो चले गए जाने दो, पर कुछ है उनको जागृत करो। कुछ है, टैलेंट्स है, अभी भी उसमें काम कर सकते हो। वो पौधा मरा नहीं है, अभी भी तुम उसको पानी दे सकते हो। कुछ शाखाएं उसमें से अभी भी निकल सकती है। हो सकता है तुम्हारी गलती के वजह से, ये जो आत्मा मुझे बोल रहा है मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपकी गलती के वजह से उस शाखा के फल आप ना खा पाओ, लेकिन अगर आज आप मेहनत करना शुरुआत करो तो उस शाखा का फल आपका बच्चा खा पाएगा। क्योंकि आपने गलतियां की, आपने इग्नोर मारा, जो चीजों को करना था आपने समय पे नहीं किया। लेकिन कद्र करो, कलीसिया की कद्र करो, एक दूसरे की कद्र करो। पिछले हफ्ते जब हम आराधना कर रहे थे, मेरे अंदर से एक थॉट आया, पता है, अंदर से। मैंने शायद 1-2 जन को बोला भी। जो आनंद के साथ हम आराधना कर रहे थे, मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं कर रहा था। मैं परमेश्वर को पता क्या बोला, अगर इस आनंद के साथ आराधना करने के लिए, ये जगह के लिए, अगर मुझे 1 लाख रुपए भी महीना देना पड़े मैं दूंगा। ये मेरा विश्वास है। उसका मतलब पता है क्या है प्रियो, कि जो परमेश्वर मुझे 1 लाख रेंट देने के लिए वो दे सकता है, वो विश्वास मेरा उस पे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं दूंगा, लेकिन ये आराधना आत्मा और सच्चाई में स्वतंत्रता के साथ अगर करने के लिए परमेश्वर मुझे बोले कि 1 लाख लगेगा, चलेगा। पता है क्यों? मेरा विश्वास उस पे है। अगर आप अपने लाइफ में बड़ा सोचोगे, अगर आप 10 फीट का सोचोगे, 20 साल में आप कम से कम 2 फीट में आप पहुंच पाओगे। 20 साल में 2 फीट। लेकिन अगर आपने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं, तो आपके बच्चे गरीबी में जिएंगे। ये हमेशा याद रखना। मेहनत करना है, कद्र करना है,
जिसके लिए बुलाया है वो करना है, विश्वास योग्यता के साथ करना है। कम रहे चलेगा, करते रहो, आपको काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, महंगा काम मिलेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने एक प्रोजेक्ट कर लिया तो मुझे 10 लाख का टेंडर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा बीड़ू। विश्वास योग्यता के साथ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। परमेश्वर अपने समय पे 10 लाख नहीं, 1 करोड़ का टेंडर देगा आपको। लेकिन वो चाहता है कि हम कद्र करें, जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है उसकी कद्र करें। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।